जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के समक्ष में मार्कंडे जी की कथा लेकर के चल रहा हूं। कहते हैं जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप कृपा करके हमें मृकंड के पुत्र मार्कंडे जी के विषय में कुछ सुनाइए। हमने सुना है कि प्रलय काल में भी मार्कंडे जी बचे रहे थे, किंतु हे सूत जी, श्री मार्कंडे जी तो हमारे ही भृगुवंश में उत्पन्न इसी कल्प में हुए हैं और इस कल्प में अभी तक कोई प्रलय भी नहीं हुई है। फिर यह अद्भुत कथा कैसे सुनाई गई, ये हमारा संशय दूर कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपका प्रश्न अति सुंदर है। मैं आपका संदेह अभी दूर किए देता हूं। आप ध्यान पूर्वक सुने। मृकंड मुनि ने मार्कंडे जी के सभी संस्कार वेदवत पूर्ण किए। मार्कंडे जी वेदाध्ययन तथा तपस्या में संलग्न रहने लगे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जटाजूट धारण करते तथा वृक्षों की छाल पहनते थे, कमंडल तथा दंड धारण करते थे। मृग चरम रुद्राक्ष की माला तथा कुश की ही उनका धन था। वे प्रातः काल तथा सायंकाल अग्निहोत्र, सूर्योपासना आदि विधिवत करते थे। मैं ब्रह्मा हूँ, परमात्मा तुमस्या हूँ, इस प्रकार का ध्यान करते थे। वे दोनों समय भिक्षा लाते थे तथा गुरुदेव के सम्मुख रखते थे। जो कुछ गुरुदेव उन्हें देते उसी में संतुष्ट रहते थे, अन्यथा उपवास ही कर लेते थे। इस बात तपस्या तथा स्वाध्याय करते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष बीत हो गए। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये जानकर ब्रह्मा शंकर आज देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, मार्कंडे जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा अपना चित्त भगवान में ही सदा लगाए रहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए। उनमें एक गौरांग तथा दूसरे श्याम वर्ण थे, चतुर्भुज स्वरूप थे, दंड कमंडल धारण किए हुए थे, कमल गट्टे की माला तथा बाल की एक कूंची जीवों को मार्ग से हटाने के लिए धारण किए हुए थे। जब मार्कंडे जी ने नर नारायण के दर्शन किए तब वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विधिवत पूजा की और प्रेमानंद में डूब गए। गद बाणी से कुछ भी वचन मुख से न निकले और प्रेमास्त्र बहने लगे। भगवान नारायण मार्कंडे जी पर कृपा दृष्टि कर रहे थे। मार्कंडे मुनि बोले, हे परमात्मन, मैं क्षुद्र प्राणी अल्प बुद्धि हूँ, आपके गुण तथा आपकी महिमा को कैसे जान सकता हूँ। ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव भी आप ही की आराधना करते रहते हैं और वे सब ही आपके अधीन हैं। हे भगवान, विश्व रक्षा के लिए ही आप अनेकों अवतार लेते हैं। आप जगत की रक्षा, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी स्वयं करते हैं। जो आपकी शरण में आ जाते हैं उन्हें कलेश नहीं छू सकते हैं। हे प्रभु, यह जीव सदा जन्म मरण के चक्कर से भयभीत रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि देवता भी इसी कारण भयभीत रहते हैं। फिर हम जैसे प्राणियों का तो कहना ही क्या है। आप समस्त जीवों के स्वामी, उनके परम गुरु तथा ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा हैं। आप ही मोक्ष देते हैं। मैं संपूर्ण जगत की आसक्ति त्याग कर आपकी शरण में हूँ। आपके भक्तजन आप ही की उपासना करते हैं, उसी में वैकुंठ धाम की प्राप्ति उन्हें होती है। हे भगवान, आप सर्वव्यापक, सर्वात्मनम, अंतर्यामी तथा जगत के गुरु हैं और वेद मार्गों के प्रवर्तक आप ही हैं। मैं आपके नर नारायण युगल स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके नर नारायण युगल स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। वेद आप ही से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जानते हैं। वेद आप ही से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को रहस्य को नहीं जानते हैं। आप लीला बिहारी हैं। जो जिस भावना से आपकी आराधना करता है, आप उसे उसी रूप से निहाल करते हैं।
मैं आपको नमस्कार करता हूं। श्री सूत जी बोले, हे सौनक जी, जब मार्कंडे जी ने भगवान नर नारायण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने मार्कंडे जी से इस प्रकार कहा। भगवान नर नारायण बोले, हे ब्रह्मर्षि, हम तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। मार्कंडे जी बोले, हे परमात्मन, ब्रह्मा शंकर आदि देवादिदेव आप ही की आराधना करते रहते हैं। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत आप ही की आराधना करते रहते हैं। आप जगत के स्वामी तथा शरणागत वत्सल हैं। आपने मुझे कृपा करके दर्शन दिए हैं। यही क्या काम वरदान है। जिस भगवान को ब्रह्मा शंकर निरंतर दर्शनों की अभिलाषा से जपते रहते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन आज मुझे प्राप्त हुए हैं। इससे बढ़कर और वरदान मेरे लिए क्या हो सकता है। यदि आपकी इच्छा मुझे वर देने की है तो मैं आपकी उस माया के दर्शन करना चाहता हूँ। इसे देखकर सभी लोक तथा लोकपाल मोहित होकर ब्रह्म में अनेक प्रकार का भेदभाव देखते रहते हैं। सूत जी बोले, हे सौनक जी, मार्कंडे जी के इस प्रकार वर मांगने पर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात अपने आश्रम को चले गए। हे सौनक जी, एक दिन संध्या के समय पुष्प महानदी के तट पर मुनि मार्कंडे जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे। उसी समय बड़ी भयंकर आंधी चलने लगी। उस आंधी के कारण भयंकर बादल आकाश में छा गए, बिजली कड़कने लगी तथा बड़ी घोर वर्षा होने लगी। मार्कंडे जी ने देखा कि चारों दिशाओं से समुद्र उमड़ उमड़ कर आ रहा है और सारी पृथ्वी जल में डूब गई है। उस भयंकर जल में मगरमच्छ घूम रहे हैं। उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं डूबी है। उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं डूबी और अपेत स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। बड़ी भयंकर आंधी के कारण भयंकर लहरें समुद्र में उठ रही हैं। उस प्रलयकालीन जल में स्वेदज, उद्यज, अंडज तथा जरायुज सभी प्राणी नष्ट हो गए हैं। सारे द्वीप, बरस, पर्वत, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ग्रह मंडल आदि जल में डूब गए हैं। केवल मार्कंडे मुनि ही बच गए हैं। वे पागल की भांति जटा फैलाकर इधर से उधर प्राण रक्षा के लिए भाग रहे हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ उन्हें हड़पने के लिए उन पर टूट रहे हैं। लहरें थपेड़े मार रही हैं, बड़े बड़े भंवरों में फंस रहे हैं। वे कभी भयभीत होते हैं, कभी डर जाते हैं, कभी रोग ग्रसित हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान की माया के चक्कर में मार्कंडे मुनि मोहित होने लगे। उन्हें इस प्रलयकालीन जल में भटकते भटकते लाखों करोड़ों वर्ष बीत हो गए। जब वे इस मायामय दुख से अत्यंत व्याकुल होने लगे, तब उन्हें एक टीले पर छोटा सा बरगद का वृक्ष दृष्टि आया। उस पर हरे भरे पत्ते तथा लाल लाल फल अति शोभामान लग रहे थे। उस बरगद वृक्ष की एक डाल ईशान कोण की ओर फैल रही थी। उसके पत्ते पर एक अत्यंत सुंदर नन्हा सा नवजात शिशु लेट रहा था। उस शिशु के शरीर की अनुपम छटा थी। उसके प्रकाश से वह प्रलयकालीन अंधकार नष्ट हो रहा था। मुख कमल से सौंदर्यता छिटक रही थी। चौड़ी छाती, तोते के समान नासिका, शंख के समान गर्दन और घुंघराली अलकें कपोलों पर फहरा रही थीं। उसकी श्वास प्रश्वास से समुद्र की लहरें उठ रही थीं। उस शिशु का रंग श्याम वर्ण था। मुस्कान अति मनोहर थी। उसके नन्हे नन्हे हाथों में अति सुंदर अंगुलियां थीं। उस शिशु को देखकर मार्कंडे जी अति आश्चर्य में हुए। उनकी थकावट दूर हो गई, हृदय प्रसन्न हो उठे। वे अनेक प्रकार की शंकाओं की भावनाओं में ओत प्रेत होने लगे। वे उस शिशु के निकट जाने लगे। वे अभी निकट पहुंचने भी न पाए कि उस शिशु की श्वास के स्वाद वे उसके पेट में चले गए। वहां पर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को देखा। उस शिशु के उदर में पहुंचकर वे हक्के बक्के हो गए। वहां उन्होंने आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, समुद्र, दीप, देवता, दैत्य, नागर, नदियां आदि सभी देखे। साथ ही साथ उन्होंने अपना आश्रम और अपने को ध्यान मग्न बैठे देखा। इस बात सारे जगत को देखकर बड़े आश्चर्य में हुए। फिर वे उस शिशु की श्वास द्वारा बाहर निकलकर उस प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। फिर उस शिशु को अपना अंगूठा पीते देखा। वह शिशु मंद मंद मुस्कान में मार्कंडे जी की ओर देख रहा है।
तब मार्कंडेय जी उस शिशु को गोद में उठाने के लिए परिश्रम तथा क्लेश के साथ आगे बढ़े, किंतु ये शौनक जी वह शिशु नहीं थे, वे तो इंद्रियातीत योगियों के भी स्वामी घटघटवासी स्वयं भगवान थे। मार्कंडेय जी को अपने निकट आता देखकर अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष महाप्रलयकालीन जल सभी उसी क्षण विलीन हो गए और मार्कंडेय जी 7 बार उन भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए और उतना ही बार बाहर निकले। इस प्रकार 7 बार प्रलय का अनुभव उन्होंने किया। इसीलिए यह कहा गया है कि उनके सामने 7 बार प्रलय हुई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मुनि मार्कंडेय जी ने भगवान की योग माया का इस प्रकार अनुभव करके उन्होंने यही निश्चय किया कि मायापति भगवान की माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय उनकी शरण में जाना ही है। इसीलिए वे उन्हीं के ध्यान में स्थित हो गए। जब मार्कंडेय जी भगवान के ध्यान में तन्मय हो रहे थे, उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी सहित नंदी पर सवार होकर विचरते हुए आकाश मार्ग से उधर जा निकले। उनके साथ उनके बहुत से गढ़ भी थे। जब पार्वती जी ने मार्कंडेय जी को ध्यान नावस्थिति देखा, जब पार्वती जी ने मार्कंडेय जी को ध्यानावस्थिति देखा, तब उन्हें बड़ा वात्सल्य स्नेह उत्पन्न हुआ। वे उस ब्राह्मण की सूखी हड्डियों तथा शांत अंतःकरण को देखकर उसकी तपस्या का प्रत्यक्ष फल देने के लिए भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर बोले, पार्वती जी, इन ब्रह्म ऋषि को न लोक की इच्छा है, न परलोक की इच्छा है और न मोक्ष की इच्छा है। इन्हें वरदान की भी कोई इच्छा नहीं है। इन्हें भगवान के परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार इनसे बात करूंगा, क्योंकि ये बड़े महात्मा हैं। संत पुरुषों के समागम से मुख के अतिरिक्त दुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है, सुख के अतिरिक्त दुख तो प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इतना कहकर भगवान शंकर जी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान गौरी शंकर को मार्कंडेय जी ने अपने हृदय में देखा और भगवान नारायण का ध्यान विलीन हो गया। तब वे अति व्याकुल हुए और उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। उन्होंने देखा कि भगवान गौरी शंकर नंदी पर सवार होकर उनके सम्मुख खड़े हैं। उनके सिर पर चमकती हुई पीली पीली जटाएं शोभा पा रही हैं। 3 नेत्र, 10 भुजाएं, लंबा तड़ंगा शरीर सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। शरीर पर बागंबर, हाथों में त्रिशूल, खंग, ढाल, रुद्राक्ष की माला, डमरू, खप्पर, तलवार तथा धनुष धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय जी भगवान शंकर को आए देखकर अति प्रसन्न हुए तथा उन्होंने स्वागत आसन, पाद्य, आराध्य आदि षोडशोपचार से भगवान गौरी शंकर तथा पार्वती सहित उनके गुणों की पूजा की। तब मार्कंडेय जी बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप ही जगत में सुख शांति का विस्तार करते हैं। आप शांत स्वरूप तथा आत्मा राम हैं। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण युक्त तीनों स्वरूपों को नमस्कार करता हूं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडेय जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले, सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडेय जी इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी हंसते हुए बोले, हे मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं तीनों ही वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। हमारा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वह वर मांग लो। जो ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी अनासक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो सदा सर्वदा सर्वत्र तथा सर्वता आत्मा का ही दर्शन करते रहते हैं, जो किसी में भेदभाव नहीं मानते हैं, उन महात्माओं की हम लोग सेवा करते हैं। हे मार्कंडेय जी, तुम जैसे संत पुरुष तीर्थों के भी तीर्थ तथा देवता हैं, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं और आप जैसे संत लोग केवल दर्शन मात्र से तत्काल पवित्र कर देते हैं। श्री सूत जी बोले, भगवान शंकर के ऐसे रहस्यमय गूढ़ वचनों को सुनकर मार्कंडेय जी का हृदय भर आया। उनका हृदय भगवान विष्णु की माया से बहुत दिन तक भटकते भटकते थक गया था। भगवान शंकर की अमृतमयी वाणी से उनके सब कष्ट मिट गए। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान शंकर सर्वशक्तिमान तथा सारे जगत के स्वामी हैं।
वे भी भक्तों के अधीन होकर मेरे जैसे प्राणियों की वंदना तथा स्तुति करते हैं। उनका ऐसा करना प्राणियों को धर्म का आचरण सिखाना है। वे स्वयं अकर्ता होते हुए भी प्राणियों के आचरण के लिए कर्म करते हैं। आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया है। आपके दर्शन से बढ़कर मेरे लिए कौन सा वरदान शेष रह जाता है। आपके दर्शनों से ही मैं पूर्ण काम तथा सत्य संकल्प हो गया हूँ। मैं केवल आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप में, भगवान में तथा उनके भक्तों में मेरी अविचल भक्ति सदा रहे। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मार्कंडे जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने ऐसा ही वरदान दिया। वे बोले, हे महर्षि, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, भगवान में तथा मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति हो। तुम ब्रह्मा तेज से युक्त अजर अमर हो जाओ और कल्प तक तुम्हारा यश फैले। तुम त्रिकाल यज्ञ हो और तुम पुराण के आचार्य हो जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहां से चले गए। हे शौनक जी, उन बटशाही भगवान के श्वास प्रश्वास के द्वारा 7 बार उनके पेट में जाने और प्रलय का अनुभव करने के कारण महामुनि मार्कंडे जी की आयु 7 कल्प की मानी गई है। किंतु जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं, वे भगवान की इस लीला को 7 बार प्रलय हुई कहते हैं। मैंने आपको मार्कंडे जी की कथा सुना दी। जो इसका श्रवण करता है वह कर्म वासनाओं से छूटकर मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह पाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।